नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे आप लोगों का क्वेश्चन था और जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम का कंज्यूमिंग है, इस कारण से इसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं लेके आ रहा था। चर्चा करेंगे बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए कौन से बुक आपको पढ़नी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, चाहे मैथ्स के लिए हो, रीजनिंग के लिए हो, साइंस के लिए हो या जीके जीएस के लिए हो। कंप्लीट आपको यहाँ सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। और एक जो कॉमन आप लोगों को मैं देखता हूँ क्वेश्चन कि सर एग्जाम कब होगा। भाई आपने देखा ही था कुछ दिन पहले जो बीएसएससी के चेयरमैन है आलोक राज सर, इन्होंने सब कुछ आपके सामने साफ साफ बता दिया था कि भाई हम कौन कौन से एग्जाम को कब कंडक्ट करवाएंगे। ये सारी चीजें मैं बता ही दिया हूँ, है ना। तो इसलिए अभी चर्चा हालांकि करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और आप सबको अब ये जो टाइम मिला है बोनाफाइड बन जाना है ताकि आपको यहाँ पे किसी प्रकार का दिक्कत ना हो एग्जाम हॉल में। तो अभी से अच्छे से तैयार करना है सारे सेक्शन को, है ना। अच्छा, एक मैं देख रहा था जो आप लोग का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था, सर एईडीओ मतलब कि बीपीएससी के द्वारा जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है एईडीओ का, और साथ में जो बीएसएससी सीजीएल 4 है, तो दोनों में जो है अच्छा कौन है, बेस्ट कौन है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट से अलग वीडियो में बना दूंगा, थोड़ा सा वेट करिए ना। चलिए, और यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो आपका भर्ती ऑलरेडी आ चुका है बीएसएससी सीजीएल 4, जो कि ये जो है 1400 अभी फिलहाल 81 पोस्ट है, जहां तक मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ और पद शामिल होंगे, है ना। जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है कि सर एग्जाम कब होगा, भाई मत वेट करिए, एग्जाम मैं जो बोलता हूँ वही होता है ना, आपने देखा ही है। इसलिए बीएसएससी अब पूरे मिशन मोड में कहीं ना कहीं आ ही गया। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते सबसे पहले कि बुक आपको कौन सी पढ़ना है ना। इस एग्जाम के लिए बुक कौन सी चाहिए, मैं सारे सेक्शन के लेके चर्चा करूंगा, कौन से सेक्शन के लिए कौन से बुक चाहिए। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर हम मैथ्स के लिए कौन सा बुक पढ़े, रीजनिंग के लिए कौन सा बुक पढ़े। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन था कि भाई हम साइंस के लिए कौन सा बुक पढ़े, और ये जो आर्ट्स वाला सेक्शन है ना, जिसमें आपका कह सकते हो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे लिख ही देता हूँ आप लोग का। यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज होता है यार ये सबका। पोल साइंस आप लोग का हो गया, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना। 5वें नंबर पे बिहार हो गया आप लोग का, बिहार स्पेशल, है ना। 6ठे नंबर पे स्टैटिक जीके हो गया, स्टैटिक जीके। इसके लिए कौन से बुक पढ़ना है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए ये जो सेक्शन है आप सबको पता है, मैथ्स की मैं बात कर लूँ तो यहाँ से 25 क्वेश्चन आते हैं, है ना। रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आते हैं, साइंस का भी 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये जो आप देख रहे हो आर्ट्स वाला सेक्शन, यहाँ पे लिख ही देता हूँ भाई, काय के लिए बोलेगा कि लिखे नहीं है सर। ये आर्ट्स वाला जो सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आता है ना। इसमें 1/4 निगेटिव है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो मतलब कि 150 नंबर का एग्जाम हुआ तो 4 से गुना करिएगा तो 600 नंबर का एग्जाम होता है। ये बेसिक बात है, आप पहले से ही जान रहे हैं, मुझे पता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये इन सेक्शनों के लिए, है ना, ये सभी सेक्शन के लिए कौन से बुक आपको लेना है। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, मैं अच्छा बहुत सारे फ्रेंड्स का कॉमन डाउट था कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहें तो क्या मुझे सिर्फ पीडीएफ मिलेगा या कंप्लीट क्लास मिलेगा। भाई पीडीएफ तो मैं आपको फ्री में टेलीग्राम पे देता हूँ, सिर्फ पीडीएफ के लिए जुड़ना है तो पैसा आपको क्यों खर्च करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये सारे सब्जेक्ट जो देख रहे हैं ना, सारे सेक्शन का आपको क्लास मिलता है टॉपिक वाइज, एकदम जीरो से हीरो बनाया जाता है, तभी आप एग्जाम को फोड़ पाओगे, है ना। वैसा उतना आसान नहीं है बोलना और करना। तो इसलिए आपको सारे सेक्शन जो आप देख रहे हैं अभी जो मैं बताया हूँ, चाहे मैथ्स की बात कर लो, रीजनिंग की बात कर लो, साइंस की बात कर लो, आर्ट्स वाले जो सेक्शन में ये जो सारे सब्जेक्ट है सब कुछ का कंप्लीट क्लास मिलता है ना। अच्छा इसमें करंट अफेयर्स में लिखना भूल गए क्या, ये आर्ट्स वाले सेक्शन में करंट अफेयर्स भी है मेरे भाई साहब, है ना, ये भी है। तो ये कंप्लीट क्लास आपको मिल रहा है। और देखो भाई अभी आप लोगों का बहुत ज्यादा था कि सर फी कम कर दीजिए, ऑलरेडी कम कर दिया हूँ, मात्र 999 कर दिया हूँ। और मार्केट में बुक खरीदने जाइएगा तो सारे बुक खरीदिएगा ना तो आपको 1000 के आसपास में नहीं आएगा। और इसमें आपको सारे सेक्शन का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल रहा है, कंप्लीट क्लास मिल रहा है रिकॉर्डेड फॉर्म में, है ना। ध्यान दीजिए क्लास ना हिंदी मीडियम में है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर क्या इंग्लिश में भी है, नहीं हिंदी में भी अवेलेबल है सारी क्लासेस, ठीक है। हाँ, जो ऐसे हिंदी का भी शब्दावली होता है जो कि आप सबको पता है कि हिंदी में नहीं समझ में आता, चाहे साइंस वाले सेक्शन की बात कर लो तो वो इंग्लिश में भी बता दिया जाता है, तो उसके लिए निश्चिंत रहे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो भाई कर सकते हो। क्लास शुरू है ना। तो जो क्लासेज हो गए और बहुत ज्यादा क्लास नहीं हुआ है अभी, मुझे लगता है कि सारे सेक्शन, क्योंकि एक दिन में 4 क्लास करने के लिए तैयार है तभी मेरे पास जुड़िए ना। हवा हवाई में यहाँ पे कुछ नहीं होता है, अगर जुड़ना चाहेंगे तो मेहनत करिएगा तभी जुड़िए, क्योंकि आपको डेली 4 क्लास मिलेगा, चारों क्लास करना है, जो कंटेंट दिया जाएगा पीडीएफ उसका प्रिंट आउट करवा के उसे रिवीजन करना है, तभी नंबर आएगा यार। हम लोग का टारगेट है ना 130 प्लस का, वैसा ही नहीं रखे हैं। इसके लिए आपको अगले 3-4 महीना एकदम झोंक देना है, तभी आप एएसओ बन पाओगे। और लगभग 80,000 के आसपास में आप सैलरी भी लीजिएगा स्टार्टिंग में, तो आप समझ ही रहे ना।
और ड्रीम जॉब होता है सबके लिए एएसओ। चलिए, तो इसका फी 999 कर दिया हूँ। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। नीचे वाला नंबर पे आपको पेमेंट करना है ना। पेमेंट करके इसका जो स्क्रीनशॉट है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर वाला नंबर 93 वाला नंबर, उस पर भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि स्क्रीन पे भी आपको सारी चीजें दिख रहा होगा। तो आप क्या करिए, कॉल करने का हालांकि जरूरत पड़ेगा नहीं। आप ये जो 73 वाला नंबर देख रहे हैं, इस पे आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर भेजिएगा, साथ अपना नाम लिख के और बैच लिख दीजिएगा कि भाई हम बीएसएससी सीजीएल 4 बैच में है, तो आपको उस बैच में एड कर दिया जाएगा ना, तुरंत कर दिया जाएगा, एट अ टाइम कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी पेमेंट अभी कर रहे हो आपको कल एड किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बुक लिस्ट के लेके बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर बुक लिस्ट बता दीजिए। आइए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ना बुक इकट्ठा करने के चक्कर में लगे हैं। भाई 10 बुक नहीं रखना है एक सेक्शन के लिए, एक बुक ही रखना है, उसे बार बार रिविजन करना है। हाँ, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट देना जरूरी होता है। देखो भाई, मैथ्स के लिए यहाँ पे पहले मैथ्स के लिए मैं बोल देता हूँ, मैथ्स के लिए जो आपको बुक लेना है ना, वो आर.एस. अग्रवाल। देखो, आर.एस. अग्रवाल बुक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एकदम बेसिक से सारी चीजें दिया गया है। जो लोग खुद से भी तैयारी कर रहे हो ना, एकदम आप आराम से कर सकते हो, है ना। तो मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड पब्लिकेशन का आता है, आप उसको ले सकते हो, है ना। मैं भी अपने क्लास में जो मैथ्स पढ़ाता हूँ, ये इसी बुक से पढ़ाता हूँ पेड बैच में, ठीक है। तो वहां पे हालांकि क्लास बाय जैसे मान लो कि परसेंटेज शुरू कर रहे हो, तो एक साथ में परसेंटेज का सारे जो है पीडीएफ दे दिया जाता है, आप उसका प्रिंट आउट करवा सकते हो, ठीक है। तो बुक लेना चाहते हो जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हो, तो इस मैथ्स को ले सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं आप कहीं और जो है किसी जगह पढ़ रहे हैं, तो हम वहां से मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आपकी एग्जाम की डिमांड है, यहाँ से पूरे तरीके से कवर हो जाता है ना। उसके बाद आता है, मैं इसे मिटा देता हूँ ना, मैथ्स के लिए यहाँ पे लिख दो फिर से क्या, चलो मैथ्स के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ आर.एस. अग्रवाल, ठीक। रीजनिंग के लिए कौन सा बुक ले सर, है ना। तो देखो भाई, रीजनिंग के लिए मार्केट में ना यहाँ पे भी बहुत सारे पब्लिकेशन है, लेकिन मेरे हिसाब से रीजनिंग जो चूंकि आपका हर जगह भटकना नहीं पड़ेगा, वो अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। तो इसमें एक तो मास्टर रीजनिंग आता है और इसका एक बेसिक आता है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अगर आपका रीजनिंग पूरा वीक है, पूरे कमजोर हो, तो मेरे हिसाब से मास्टर रीजनिंग ले सकते हो, है ना। कहीं पे नहीं पढ़ रहे हो तो, हाँ कहीं पे पढ़ रहे हो तो आप चाहे तो रीजनिंग का कोई भी बुक ले सकते हो, एक बुक लेकिन रखिए, है ना। हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे बुक वही रखना है या जो जिसमें इधर ना हो, गलत ना हो, ठीक है। नहीं तो अगर गलत कंसेप्ट आप सीख लेते हो ना, तो फिर दिक्कत होता है। तो ये है मैथ्स और रीजनिंग के लिए। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो अगला जो सेक्शन है आप लोगों का, वो है भाई, क्योंकि ये 75 नंबर दे रहा है दोनों मिला के ऑन एन एवरेज, तो अभी तो यही है, आप सबको पता है, होना चाहिए। तो 2 4 5 नंबर इधर उधर हो जाता है, तो ये तो कोई बात है ही नहीं। अगला जो सेक्शन है आप लोगों का, है ना, वो है मेरे भाई कौन सा, साइंस। साइंस के लिए सर कौन सी बुक पढ़े, देखो भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, साइंस के लिए 2 बुक मैं रिकमेंड करूंगा। एक तो आपको एनसीईआरटी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 25 से कभी कभी 30 दे देता है, कभी कभी 40 नंबर भी देखने को मिला है। अभी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, तो ये लगभग 30-35 नंबर यहाँ से आ जाता है ना, तो इसका वेटेज कभी कभी बढ़ जाता है। इसलिए साइंस बहुत छोटा सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, लेकिन स्कोरिंग है। तो आपको मैं 2 बुक रिकमेंड करूंगा। एक तो आपको 8वीं, चलो 7वीं से शुरू कर लो, 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, है ना, एंड 10वीं का एनसीईआरटी, एनसीईआरटी करना है ना। देखो भाई, जो लोग पेड बैच में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। कुछ लोग बोल रहे सर एनसीईआरटी हमें पढ़ना है, जो आपको नोट्स मिला है ना और जो वीडियो मिला है, वो एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक का कंपाइलेशन है। लेकिन उसके बाद भी आपको एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट मिल जाता है, क्लास बाय शॉर्ट नोट्स मिल जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो साइंस के लिए भाई एक तो एनसीईआरटी कर सकते हो, नहीं करना ही है, अगर सिलेक्शन लेना है तो साथ में यहाँ पे लिख तो दिया हूँ एनसीईआरटी, सॉरी यहाँ पे एनसीईआरटी लिख देता हूँ, अच्छा लिख तो दिया हूँ नीचे में एनसीईआरटी। और दूसरा एक जो है गाइड बुक ले सकते हो, गाइड में आप लुसेंट को भी ले सकते हो, या किसी एक को पकड़ना है, या आप ना दृष्टि पब्लिकेशन की आती है इसे ले सकते हो, या फिर जो है अन्य पब्लिकेशन जो देख लेना, कंटेंट सेम होना, अच्छा होना चाहिए, उसको ले सकते हो, लेकिन किसी एक को पकड़ना।
बस आपका साइंस का काम हो जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ 50 बुक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। जो लोग पेड बैच में हो, मैं इसे बार बार, चूंकि आप लोग भी वीडियो देखते हैं भाई, आपको ऑलरेडी ये जो गाइड बुक है ना, उसका कंपाइलेशन नोट्स में और ये एनसीईआरटी कंपाइलेशन रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी एनसीईआरटी आपको मिलता है। प्रैक्टिस के लिए अब क्या करना है, तो प्रैक्टिस के लिए कहीं भी पढ़ रहे हो ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मेरे साथ भी पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, तो प्रैक्टिस के लिए बीपीएससी का पीवाईक्यू आपको करना है, जो कि मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा पूरा फ्री में। अभी जो है अपडेट होके फिर से मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, या फिर आप खुद से कर सकते हो। और उसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो आती है ऑब्जेक्टिव वाली बुक, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो साइंस के लिए, बोना फाइट हो जाइएगा, ये बहुत ज्यादा नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं भाई, आर्ट्स वाला जो सेक्शन था उसके लिए थोड़ा सा देख लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। देखो भाई करंट अफेयर्स का आप ना देखा जाए तो लगभग 15 प्लस क्वेश्चन आ रहा है। अभी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, इसमें तो लगभग 24 क्वेश्चन आ गया था, इसलिए करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ रहा है, और यही आपको ना ब्रेक डाउन करता है नंबर में। तो अगर करंट अफेयर्स में अच्छे करना है तो 2 मैगजीन, क्योंकि एक एसपीडी, एक जो है प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल मैगजीन, दोनों में से एक को करना है। ये सॉरी, एक नहीं, दोनों करना है। अगर करंट अफेयर्स में फुल नंबर लाना चाहते हो तो लगभग देखो 20 प्लस क्वेश्चन आसपास, इतने के आसपास में करंट अफेयर्स का नंबर आ रहा है, तो अच्छे करना है ना। तो ये आपको ना मैगजीन नहीं लेना है, ये यूट्यूब पे आपको मंथली वाइज वीडियो मिल जाता है, मैं भी करवा रहा हूँ, वहां से कर सकते हो, या फिर इसका शॉर्ट नोट्स कहीं पे मिल जाता है, तो इसका काम हो जाएगा, है ना। प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल मैं खुद देता हूँ, पेड बैच में जो लोग मैं बार बार कर रहा हूँ, आपको पूरा ये कंप्लीट शॉर्ट नोट्स मिल जाता है, और यूट्यूब पे सभी के लिए एक क्लास भी मिल जाता है इसका। एसपीडी, उसका भी मैं क्लास दे रहा हूँ यूट्यूब पे, आप सबको पता होना चाहिए, डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मंथली वाइज करवा देता हूँ, लगभग 250-300 क्वेश्चन प्रत्येक महीने का, और वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो करंट अफेयर जितना करवा रहा हूँ यूट्यूब पे कर लेना। हाँ, खुद से करना चाहते हो तो मैं बुक बता ही दिया हूँ, उसको ले सकते हो। तो करंट अफेयर्स का काम खत्म। अब आते हैं भाई, देखो आप लोग का हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, आपका जो है ज्योग्राफी हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया। ये जो सेक्शन है इसके लिए कौन सा, देखो भाई ज्योग्राफी के लिए पुनः कर रहा हूँ, एनसीईआरटी आप 11th का कर लेना, आपने देखा होगा पिछले बार, और 9th और 11th क्लास के एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन था, लगभग 8-10 क्वेश्चन रहता है। पॉलिटी लुसेंट से हो जाएगा, तो इसके लिए लुसेंट बाबा का सहारा ले सकते हो, वहां से हो जाएगा, है ना। उसके बाद बिहार स्पेशल के लिए फ्री में यूट्यूब पे मैं करवा दिया हूँ भाई, लगभग 8 वीडियो है, 3-4 वीडियो और अपलोड होगा, उसको कर लेना, वहां से नोट्स बना लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 6-7 क्वेश्चन आएगा बिहार स्पेशल का, है ना। जो लोग पेड में हो तो जाहिर सी बात है आपको कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाता है ना बिहार स्पेशल का। बाकी ये जो सेक्शन देख रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, देखो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से करना है, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 10 क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का 3 से 4 क्वेश्चन आता है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसका टॉपिक लिस्ट भी मैं दे दूंगा, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको दिख जाएगा। तो जितना टॉपिक दूंगा वहीं उसी को करना है ना, टाइम बर्बाद मत करना। आप यूपीएससी के लिए नहीं तैयारी कर रहे हो, जो कि आपके एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी का ज्यादा क्वेश्चन आएगा, डीप क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक्स में बेसिक सा क्वेश्चन आता है, लुसेंट से कवर कर सकते हो, समझ में नहीं आता है तो किसी का वीडियो और कौन से टॉपिक यहाँ से तैयार करना है, यही बड़ी समस्या है, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन अब इकोनॉमिक्स का आ रहा है। तो मैं वो टॉपिक का लिस्ट टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहां से यूट्यूब से भी देख सकते हो, या फिर बुक से कवर करोगे तो लुसेंट से, है ना, तो यहाँ से कवर हो जाएगा। अब बारी आता है कि स्टैटिक जीके का 4-5 क्वेश्चन आता है, तो इस एरिया पे आपका अच्छे से पकड़ है ना, तो स्टैटिक जीके भी आपका लुसेंट से ही हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स में बता ही दिया हूँ। तो भाई इतना ही सेक्शन आपको पढ़ना है, और आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आपको आएंगे, अच्छे नंबर ही नहीं बल्कि आप टॉपर लिस्ट में होंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कि ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिस करना होता है, वो कहाँ से करें। यहाँ पे मैं बार बार लिख रहा हूँ, देखो भाई मुझे किसी भी पब्लिकेशन से पैसा नहीं मिला है, ठीक है ना, जो अच्छा है, जो बेस्ड है, तो मतलब बेस्ट है। देखो आप ना हिस्ट्री के लिए पहला सब्जेक्ट, दूसरा आपका हो गया भाई पोल साइंस, इंडियन पॉलिटी, तीसरा हो गया ज्योग्राफी, और चौथा हो गया साइंस। ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव जो लगाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू जो लगाना है, ये आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक आती है, घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक, यहीं से करना है ना। थ्योरी तो मैं बता ही दिया हूँ कौन से करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से करना है। कोई भी कुछ बोल रहा है मत किसी का सुनना, यहाँ से करना, ठीक है ना। सभी करते हैं, और आपने देखा होगा जो बड़े बड़े कोचिंग है वो दावा करते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ से आता है, सभी लोग है ना आपको यहीं से कंटेंट बना के देते हैं, जो सच्चाई है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आप ओरिजिनल बुक को यूज कर लीजिए। ये आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, चाहे आप मेरे साथ जुड़ रहे हो या कहीं भी जुड़ रहे हो, आपको प्रैक्टिस तो जरूरत है ना, तो ये आपको करना पड़ेगा। साथ में मॉक टेस्ट, बस काम हो जाएगा आपका, और यहीं से जो है सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा।
तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं हम लोग भाई एग्जाम डेट के लेके भी। एग्जाम तो चेयरमैन सर साफ साफ बता है ना कि भाई आप लोग का एग्जाम लगभग फरवरी के आसपास में, जनवरी फरवरी के आसपास में प्री हो जाएगा, उसके 2-2.5 महीना या 3 महीना के बाद मेंस हो जाता है। तो मतलब कि इन्होंने साफ साफ बताया था कि भाई फर्स्ट हाफ में है ना 2026 के फर्स्ट हाफ में हम जो है इस वैकेंसी को कंप्लीट करवा लेंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना कितना टाइम है, बहुत कम टाइम है, लगभग 5-6 महीना में सब कुछ आपको आप लोगों का हो जाएगा। तैयारी में लगे रहिए। बुक लिस्ट के लेके जो भी डाउट और रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हाँ, जो लोग पेड बैच में आना चाहते हैं आके जुड़ के पढ़ सकते हो, एकदम जीरो से सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि 1-to-1 मेंटरशिप मिल रहा है ना, जो कि कहीं नहीं मिलेगा आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।